श्री गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं अथवा सुना अनसुना करता है, उसका आखिर नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं और एक रूप हैं। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषयक ग्रंथ गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। जो शिष्य लोग ऐशो आराम वाला जीवन जीते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना ही उनकी कृपा की आशा रखते हैं, उन्हें उस महान लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषयक ग्रंथ गुरु नानक जी, संत तुलसीदास जी, आद्य शंकराचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। पुरनदास जी, निश्चल दास जी, सहजोबाई, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ जी आदि ने गुरु कृपा की महिमा गाई है। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं, उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो आपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा।
इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन, विद्वान, सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है। उसमें दिव्यताओं को निखारने वाला, ईश्वर प्राप्ति कराने वाला विवेक वैराग्य जागता है। उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है।